जय हिंद दोस्तों, A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है, रिजल्ट जारी हो गया है। यहाँ पर हम जीकअप की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ गए हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जीकअप काउंसलिंग 2026। अब यहाँ पर हम क्लिक करके एक बच्चे का प्रोफाइल को लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि प्रोफाइल को कैसे लॉगिन करना है अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डाल करके। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि वो तो आपको अच्छे से आता है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक बच्चे का प्रोफाइल जो है वो लॉगिन कर लिया है और इस बच्चे का सीट अलॉटमेंट जो है राउंड 2 के लिए हो गया है। यहाँ पर इन बच्चे का जो रैंक था वो काफ़ी ज़्यादा था, करीब 1000 के लगभग इनका रैंक था, 1000 के ऊपर ही था और इन्होंने कुल 58 चॉइस फिलिंग जो है कॉलेज के लिए करा हुआ था। तो इनका रिजल्ट अभी हम चेक करते हैं। रिजल्ट अभी हमने चेक नहीं किया है, इस बच्चे ने शेयर किया था रिजल्ट, तो हमने यहाँ पे रिजल्ट को चेक करने के लिए लॉगिन किया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों क्या, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आउट हो जाता है राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का, उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना है वो कंप्लीट इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप एक की गलती, आपकी जो छोटी सी भी गलती अगर करेंगे तो आप 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया से पूरी बाहर हो सकते हैं और आप कहीं पर भी, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी एडमिशन 2026 में तो नहीं ही ले पाओगे, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। चलिए यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर हमने बच्चों क्लिक किया है और ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अब आप फ्रीज या फ्लॉट भी कर पाओगे। फ्रीज या फ्लॉट मतलब आपको कॉलेज पसंद है तो आप फ्रीज करेंगे, कॉलेज पसंद नहीं है तो आप फ्लॉट करेंगे। इसके बारे में आपको अभी हम आगे बताएंगे। यहाँ पे देखिए हम क्लिक किए हैं, अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें जो है वो कंप्लीट करनी होती हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला, आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रिजल्ट को देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप रिजल्ट को देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, सबमिट विलिंगनेस। सबमिट विलिंगनेस मतलब बच्चों आपको उस कॉलेज जो मिला है वो पसंद है तो आप उसको फ्रीज करोगे। फ्रीज करने के बाद आपको पैसा पेमेंट करना होगा, कितना, 3250 रुपया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको आगे बताने से पहले बता दूँ कि बच्चों ये 3250 रुपया जो पेमेंट है ना, इसको लेकर के बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं। इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप जाके यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको कॉलेज मिला है तभी आपको ये 3250 रुपये पेड करना है। अदरवाइज अगर आपको सेकेंड राउंड तक कोई भी कॉलेज अभी तक मिला ही नहीं है, आपको कहीं पर भी 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है। मैं साफ तौर पर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूबर्स आपको कन्फ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करके कॉलेज पसंद है तो फ्रीज, कॉलेज पसंद नहीं है तो फ्लोट करेंगे। अब बच्चों फ्रीज मतलब फ्रीज करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस पेमेंट, आपका एडमिशन कंप्लीट। लेकिन अगर आपको कॉलेज पसंद है ही नहीं तो आप बच्चों चूज करेंगे फ्लोट ऑप्शन का चुनाव, फ्लोट का ना, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। फ्लोट का ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो आप जाएंगे थर्ड राउंड में, आप फिर से नए कॉलेज को चूज करेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका आता है पे सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी वही 3250 रुपये आपको पेड करना होता है। सीट एक्सेप्टेंस फी मतलब सीट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी फीस, ठीक है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और यही लेटर लेकर के आपको अपने कॉलेज जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिस भी हेल्प सेंटर पर आप जाना चाहें। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए पेज आपका, अच्छा ये इस बच्चे को कॉलेज मिल चुका है, वेरी गुड। देखिए इस बच्चे ने राउंड 2 के चॉइस फिलिंग करी थी। इनका जो रैंक था बच्चों वो 1078 रैंक था और इसके अलावा ग्रुप K1 यानी कि सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री का ये बच्चा था। रैंक इनका काफ़ी ज़्यादा था। लेटरल एंट्री में आपका रैंक अगर 400-500 के अंदर है तभी आपको अच्छा कॉलेज मिल पाता है, लेकिन फिर भी इस बच्चे को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक समदा सासवान बदायूं में इन बच्चे को कॉलेज मिला है। इन्होंने करीब आपने देखा 56 चॉइस फिलिंग करा हुआ था इन्होंने ना, और इसमें से इनको 48वां नंबर वाला कॉलेज मिला है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर मुझे कॉलेज जो है 48वां नंबर क्यों मिला, दूसरा तीसरा नंबर क्यों मिला। देखिए ये डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग पे। इस बच्चे का चॉइस फिलिंग इन्होंने खुद करा था, हमने इनकी चॉइस फिलिंग नहीं करी थी, इसलिए यहाँ पर दिक्कत ये आई। देखिए चॉइस फिलिंग अगर आपने सही तरीके से किया आपको पहले नंबर वाला भी कॉलेज मिल जाता। अब देखिए डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, नंबर 1 ये सब आप चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है यूट्यूब पे। पहला डिपेंड करता है आपका रैंक, पहला चीज़ डिपेंड करता है आपका रैंक क्या है। दूसरा चीज़ बच्चों डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं या फिर ST कैटेगरी के हैं ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये सब चीज़ डिपेंड करती है। और थर्ड नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेकेंड राउंड से ही ये लागू हो जाता है, वो है आपका वैकेंट सीट, यानी खाली सीटें।
वैकेंट सीट। वैकेंट सीट का मतलब बच्चों ये कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जनरल की सीटें खाली रह गई हैं कि नहीं रह गई हैं। सब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने के बाद अगर सीटें भर गई होंगी, आप चॉइस फिलिंग करते रहिए। जब सीटें ही नहीं खाली उस कॉलेज में है जिस कॉलेज के लिए आप इतना दिमाग लगा रहे हैं, तो आपको वो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सीट तो भर चुकी हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है थर्ड नंबर वाला। ओके, इस बच्चे को कॉलेज मिल चुका है सेकेंड राउंड में। अब ये बच्चा कह रहा है कि सर मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है क्योंकि ये काफ़ी दूर है। इस बच्चे के घर से ये जो कॉलेज है वो करीब करीब 600 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर। तो क्या बच्चा ये इतना दूर जाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि बच्चा जा भी सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि सर इतना दूर तो मैं सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलेज काफ़ी मेरे दूर है ना मेरे घर से। और ये 90% बच्चों के साथ ये केस होता है कि वो घर छोड़ना नहीं चाहते हैं या फिर घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, कॉमन सी बात है कि भाई कॉलेज काफ़ी दूर है, आने जाने में प्रॉब्लम होगी, आप घर से बहुत लंबे समय तक बाहर रहेंगे ना, बार बार घर से अप डाउन नहीं कर पाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। अब करना क्या है आपको? देखिए बच्चों, सेकेंड राउंड में आपको ये कॉलेज मिला है। अब आप चाहते हैं कि सर मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है, मुझे थर्ड राउंड में प्रयास करना है कि क्या मुझे और कोई कॉलेज मिल सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉलेज मिल गया है ना, आपको कॉलेज कोई मिल गया, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, कोई मिल गया, तो आपको बच्चों सेकेंड राउंड में तो मिला है, आपको अगर थर्ड राउंड में जाना है ना, तो आपको ये पैसा पेड करना ही करना होगा। ये अनिवार्य है, नहीं करोगे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ये नियम एक तरह से गलत भी है मुझे लगता है जीकअप का, लेकिन ये नियम है तो है, आपको ये पैसा पेमेंट करना ही करना होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे हम सबमिट विलिंगनेस पे आते हैं। जैसे हम सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखिए सबमिट विलिंगनेस में हमने आए ना, यहाँ पे देखिए आ रहा है आपका फ्रीज और एक आपका आ रहा है फ्लोट ऑप्शन। सबसे पहले फ्रीज के बारे में जान लें। फ्रीज में लिखा हुआ है नो अपग्रेडेशन, मतलब कि कोई भी अपग्रेड आप नहीं कर रहे हैं। आपको जो कॉलेज मिला है आपको वो पसंद है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप उसी के साथ एडमिशन जिस कॉलेज में मिला है उसमें एडमिशन आप लेना चाहते हैं। आप जैसे ही फ्रीज ऑप्शन पे चुनाव करेंगे, आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप OTP वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद इस थर्ड वाले ऑप्शन पे आके आपको 3250 रुपया ऑनलाइन पेड करना होगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, और यही लेटर लेकर के जाना होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप जस्ट आएंगे जिस कॉलेज में आपको कॉलेज मिला है उसमें जाकर के आप एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन आप ले लेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। ये पूरी कहानी हो गई फ्रीज का। अब बात करते हैं फ्लोट का। तो बच्चों फ्लोट ऑप्शन का यस अपग्रेडेशन, मतलब हम अपग्रेड करना चाहते हैं, मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है। तो बच्चों पसंद तो नहीं है, लेकिन आपको टेम्पररी मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि कुछ समय के लिए ये जो कॉलेज मिला हुआ है ना उसको आप क्या करेंगे, लॉक करेंगे। मतलब आप उसको मतलब एक तरह से होल्ड कर रहे हैं ना, जब तक मुझे थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिल जाए, मेरा ये पहला वाला कॉलेज होल्ड रहे। भाई अब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में लेना एडमिशन है, पैसा उतना है नहीं, तो अगर नहीं मिला कहीं कॉलेज तो मैं हार मान करके इसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। क्या करूँगा, नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकता हूँ, तो मैं उसी में ले लूँगा। तो यही है तरीका जीकअप का। हालांकि ये बिल्कुल गलत तरीका है, बच्चों को ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अब बच्चे को पसंद नहीं है तो उसको ऑप्शन दीजिए कि वो उस कॉलेज में एडमिशन ले ही ना, अगले राउंड में जाए ना। लेकिन ये एक तरह से सीटों को भरने के लिए एक तरह से चाल है आपकी परीक्षा एजेंसी की, ये भी कह सकते हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद का एक तरह से ये पैतरा है कि जो सीटें हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की वो भरी जाए, क्योंकि सीटें भर ही नहीं पा रहे हैं कई सालों से, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि बच्चों आपका कॉलेज टेम्पररी लॉक होगा, आपको थर्ड राउंड में जाने के लिए 3250 रुपये पेड करना होगा। पेड करने के बाद जब बच्चों थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी ना, आप इसमें फिर से चॉइस फिलिंग कर पाओगे, चॉइस फिलिंग आप फिर से कर पाओगे। अब इस थर्ड राउंड में जब सीट अलॉटमेंट होगा, हो सकता है कि आपने अच्छे कॉलेज डाला हो कि सर उतना दूर भेज दिया, मैं कोई अच्छा कॉलेज दूँ। अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है बाबू, थर्ड राउंड में आपको अपना जो चॉइस फिलिंग करना है वो बहुत ही ध्यान से करना है। अब यहाँ पे आप 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला, आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग 2026 का जो काउंसलिंग चल रही है अभी ना, 2026 वाला भी ये बहुत अच्छा भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी। हे परीक्षा एजेंसी, हे भगवान, आपने इसको सद्बुद्धि दी कि 2026 वाला भी रैंक कार्ड इन्होंने प्रोफाइल पे आपके डाल दिया है। तो भगवान को मनाइए, थैंक यू कहिए कि 2026 वाला ओपन एंड क्लोज रैंक इन्होंने डाल दिया है। तो ये रैंक आप चेक कर लोगे तो आपको
पता चल जाएगा बाबू कि 2026 में कितने रैंक तक कौन से कॉलेज को दिया गया था। मतलब जैसे एग्जाम्पल के समझिए, जैसे लखनऊ कॉलेज की बात कर लें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की, तो लखनऊ में अगर किसी ओबीसी बच्चे का 50 रैंक था तो उसको ये कॉलेज मिल गया था। तो मान लीजिए आपका रैंक कितना है, 49 है, तो आप ये कॉलेज डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ये मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो पहला चीज़ आप रैंक अपना चेक कर लीजिएगा, ओपन एंड क्लोजिंग रैंक 2026 का, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या चेक करेंगे, सीट वैकेंट, जो सीट है बच्चों वैकेंट कि आप लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं, 49 रैंक आपका है, लेकिन सीट अगर भर चुका है तो कहाँ से मिलेगा, सीट भी तो खाली रहना चाहिए, आपका रैंक 1 भी क्यों ना हो। और भाई 3rd राउंड चल रहा है, 2 राउंड में बहुत सारी सीटें भर गई हैं ना, और इसकी भी लिस्ट आपको जीकअप को अपलोड करना चाहिए। हर साल ही करते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों कर रहे हैं, भगवान ही मालिक है। 3rd नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कैटेगरी आपकी। ये सब 3 चीज़ें अगर ध्यान दे दिया आपने बाबू, आपको इस 2nd राउंड में जो कॉलेज मिला है ना, जो आपको पसंद नहीं है, उससे भी बढ़िया कॉलेज आपको मिल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आपको कॉलेज मिल जाएगा इससे बढ़िया। आपको ये चेक करके ही चॉइस फिलिंग करना है। मैं बच्चों की जो काउंसलिंग करता हूँ, मैं केवल एक कॉलेज भी चॉइस फिलिंग करूँगा ना, आपको वही कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, हालांकि आपको वेट करना होगा, रैंक ज़्यादा है, 3rd राउंड 4th राउंड तक आपको जाना पड़ सकता है। समझ में आ गया। अच्छा, 3rd राउंड में एक बच्चे का डाउट ये था कि सर अगर मुझे 3rd राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला तो मुझे, अगर जो 3rd राउंड में जो मुझे कॉलेज मिला है मुझे वो भी पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है सर, तो अब क्या करूं। तो बच्चों उस कंडीशन में आपने पहली बात तो 2nd राउंड में आपने फ्लोट किया था, 3250 रुपये आपने पेड किया था। तो ये 3250 रुपये जो आपने पेड किया था 3rd राउंड में ना, आप क्या करिए, यहाँ पे फिर से आप फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करेंगे, आप 4th राउंड में चले जाओगे ना। हालांकि यहाँ पर भी पहले तो ऐसा होता था, लेकिन इस बार भी जीकअप ने एक बार फिर से बच्चों के साथ धोखा ये किया है कि ये कह रहे हैं कि 3rd राउंड में जो कॉलेज आपको मिला है ना, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के बाद जो 3rd वाले में जो कॉलेज मिल रहा है उसमें आपको एडमिशन लेना ही लेना है। चाहे आप रोइए गाइए माथा पीटिए अपना, इस 3rd वाले में आपको एडमिशन लेना ही लेना है, अगर आपने 1st 2nd से फ्लोट करते हुए आए हैं तो। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था, अगर 3rd में भी कॉलेज पसंद नहीं आया तो 4th में जाइए, 4th वाला पसंद नहीं आया तो 5th में जाइए। हाँ, 5th वाले में, क्योंकि ये हमारी अंतिम चरण की काउंसलिंग है, 5th वाले में आपको एडमिशन लेना ही लेना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई बच्चा आ गया कहेगा सर कि ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे मजबूरी है कि मुझे एडमिशन लेना ही पड़ेगा 3rd राउंड में। तो बाबू आपके लिए एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके पास है, केवल एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन ये है कि आपने 1st राउंड में या फिर 2nd राउंड में जो भी कॉलेज मिला था, आपने 3250 रुपये पेड करके गए, क्या आप 3rd राउंड में गए, ठीक है। अब 3rd राउंड वाला भी कॉलेज आपको पसंद नहीं है अगर, तो आप बाबू कुछ भी मत करिए, आप 4th राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। 4th राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग कर पाओगे, लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको ये 3250 रुपया फिर से पेड करना होगा। ये पैसा आपको एक बार फिर से पेड करना होगा। उम्मीद है आपको ये भी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है बच्चों। आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आप भी जाकर चेक कर लीजिए। अगर कोई बच्चे को कोई भी डाउट हो, मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरे बच्चे हैं, हम सुबह से ही बैठे हुए हैं और कल से ही हम बच्चों के कॉल रिसीव कर रहे हैं, बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहे हैं। और कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, आप हमें कॉन्टेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी हमने दिया हुआ है। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, फ्रीज या फ्लॉट कराने में प्रॉब्लम आ रही है कि सर फ्रीज मेरा कर दीजिए, मेरा फ्लॉट कर दीजिए ना, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। टीम आपकी फ्लॉट फ्रीज कर लीजिएगी, पेमेंट आपसे ले लेगी, आपकी फ्रीज फ्लॉट करा देगी, आपको लास्ट राउंड तक आपकी पूरी हेल्प हम करेंगे। ओके, तो चलिए अब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको बता दें कि A2B2 स्टडी टीम, A2B2 स्टडी जो टीम है, ये किसी भी प्रकार का 2026 काउंसलिंग के लिए, खास तौर पे ग्रुप ए के लिए, ग्रुप ए के बच्चों की जो काउंसलिंग कर रही है वो A2B2 स्टडी बिल्कुल फ्री कर रही है। अगर कोई भी आपसे किसी प्रकार का A2B2 स्टडी टीम से कह करके पैसा मांग रहा है कि ये फीस पेमेंट कर दीजिए, ये काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आप बिल्कुल हिम्मत करिएगा बाबू। ये काउंसलिंग हम बिल्कुल निःशुल्क करा रहे हैं हमारी टीम से। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, वहाँ पे आपसे कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं मांगा जाएगा। आपकी काउंसलिंग पूरी निःशुल्क कर रही जा रही है। हाँ, जो आपकी फ़ीस यहाँ पर ऑनलाइन पेड करनी है वो फीस आपको देनी पड़ेगी। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।